जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इस प्रकार का प्रश्न जो कि बार बार नवोदय एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस बार आप नवोदय वाला पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बार बार पूछे जाते हैं उसी प्रकार का इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग है और आयत है, दोनों का परिमाप जो है समान है। आगे क्या कहा, वर्ग की भुजा 16 मीटर है। वर्ग जो है उसकी भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन भी दिया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला चीज तो बाबू जो दिया है वो देखिए, क्या दिया है, वर्ग का भुजा। किसका दिया है? आपका वर्ग का जो है भुजा दिया है। वर्ग का भुजा दिया है, कितना दिया है? 16 मीटर, ये चीज दिया है। और दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, आयत की लंबाई। किसकी लंबाई? आयत की। आयत की लंबाई कितनी दी है? तो 18 मीटर। हमें इन्हीं दोनों से सॉल्व करना है इसको। यहां पे एक बात और कहा है, वो क्या कहा है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। मतलब जो वर्ग का परिमाप है, क्या? वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है। क्यों? क्योंकि समान है। तो इधर लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप और इधर लिख सकते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, और बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। ऐसा क्यों लगा सकते हैं, जरा देखिएगा। देखिए, इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वर्ग का और आयत का परिमाप दोनों क्या है? समान है। समान मतलब इक्वल, मतलब बराबर है। तो मतलब जितना वर्ग का परिमाप उतना आयत का परिमाप, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप के बीच में हम बराबर लगा सकते हैं। अब क्या चीज है, हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप वाला फार्मूला क्या होता है और आयत का परिमाप वाला फार्मूला क्या होता है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये आपका वर्ग का परिमाप होता है, 4 गुणे भुजा। और आयत की बात करें तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो आप कहेंगे आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखिएगा, जो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, पर आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या चीज है, इधर वर्ग की बात कर रहा है तो 4 है, 4 लिखिए गुणा वर्ग का भुजा कितना दिया? 16 मीटर, मतलब 16 मीटर लिख सकते हैं ना, यहाँ 16 लिख देते हैं। चलिए, यहाँ बराबर का चिन्ह बराबर लगाइए, बीच में कोष्टक, तो मतलब 2 है तो 2 लिखिए। इधर कोष्टक में लंबाई, ये कौन सा चीज है? आयत। और इसमें लंबाई दी है, आयत का लंबाई कितना? 18 मीटर, तो 18 रखिए, है ना। सब सेम यूनिट में होना चाहिए। देखिए, ये भी मीटर में, वो भी मीटर में, है ना। तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ चौड़ाई ऐसा ही लिखना रह देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि इसका मान दिया भी नहीं और इसी को तो निकालना है। तो जब उसी को निकालना है तो उसके छूने की जरूरत ही नहीं। चलिए, अब क्या चीज है यहाँ पे देखिएगा, ये 4 गुणे 16, ये तो है ना। ये क्या है, 2 जो है आप इधर ला सकते हैं। देखिए जरा, जब इधर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा चिन्ह? गुणे का चिन्ह। और जब इधर कोई चीज गुणे में हो तो ये इधर नीचे आएगा तो कहाँ आएगा? बटे में आ जाएगा। अब इधर ये जो चीज है बचा है, आप लिख सकते हैं इधर, ऐसा लिख सकते हैं। आपने ऐसे कैसा लिख लिया, ठीक है। इसको काट लीजिए, बस 2 भर इधर आया है, ध्यान दीजिएगा। ये कोष्टक वाला बाकी का बाकी यहीं काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, 16 दूनी तो आप कहेंगे 32 बराबर, यहाँ पे क्या है? 18 प्लस चौड़ाई, यही है ना। हमें निकालना क्या है, बस चौड़ाई निकालना है। तो इसको तो हटाना पड़ेगा, हटेगा कैसे? इधर से इधर आ जाएगा, मतलब क्या है? 32, और ये इधर आएगा तो क्या होगा? -18 चौड़ाई, है ना, चौड़ाई, ठीक है। तो ये घट जाएगा 32 में से 18, तो कितना आएगा बताइए जरा। जब 32 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ चौड़ाई बराबर कितना मिलेगा? चौड़ाई बराबर 32 में से 18 घटाइए तो 12 में से 8 गया 4, इधर क्या बचेगा? 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो कितना आ गया? 14। सब मीटर में है तो ये भी आपका मीटर में ही होगा। तो कितना आ गया? 14 मीटर। यही जो है इसका
आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ये 14 मीटर, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अमित ने एक मेज रुपए 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर रुपए 200 व्यय किया। मतलब वो जो है 1200 में खरीदा है, फिर उसको जो है उसमें कुछ खराबी थी, जो उसको 200 रुपए फिर से खर्च करके उसको बनवाया। ठीक है, अब क्या है, उसने फिर उसको जो है रुपए 1680 में बेच दिया, उसको बाद में 1680 रुपए में बेच दिया। अब क्या कह रहा, अमित का प्रतिशत लाभ या हानि है। इसमें सिंपल सा बाबू एक बात बताइए आप, अगर आप जो है 1200 रुपए में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में, 1200 रुपए, आप 1200 रुपए में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब फिर क्या है, उसको उसमें कुछ कमी है, टूटा फूटा है, तो उसको फिर से बनवा रहे हैं, कितना रुपया, 200 रुपया। तो इसको बनवा रहे हैं तो वो भी तो आप ही लगा रहे हैं, तो क्या चीज है, ये भी इसमें जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। तो जब जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा, 1400। तो जो ये आपका 1400 हुआ ना, ये तो आपका पूरा हुआ है ना। अब बाद में क्या है, आप उसको कितने में बेच रहे हैं, बेच रहे हैं कितने में, आप बेच रहे हैं 1680 रुपए में। मतलब क्या चीज है, ये जो बेचते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो बेचने वाले को बोलते हैं विक्रय मूल्य। आप लोग जानते हैं कि बेचने वाले को विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे ये तो विक्रय मूल्य है, पर क्रय मूल्य जो खरीदा गया वो नहीं होगा। क्रय मूल्य आपका होगा 1400। कितना होगा, 1400 रुपए। ये जो जोड़ने पे आया है ना बाबू, ये 1400, ये क्रय मूल्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 1200 में खरीदा, लेकिन आप उसको फिर से कुछ टूटा फूटा था फिर से लगा, तो आप उसको 200 और लगवाया ना, तो 200 जब और लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी अपने पास है, तो मतलब वो भी आप उसमें जोड़ेंगे ना, तभी ना पता चलेगा आपको कितना मुनाफा मिला। तो क्या चीज है, आपने इतने में खरीदा, इतना फिर से लगाया, मतलब हुआ 1400, तो ये 1400 आपका क्रय मूल्य हुआ। और जो बाकी जितने में बेचा, तो बेचने को आपका विक्रय मूल्य, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1680 रुपए। अब आपको निकालना क्या है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, आपने लगाया 1400 रुपए, आप बेचे आप 1680 रुपए, तो सिंपल सा है कि आपका लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बर कितना होगा जरा देखिएगा, तो आपको पता होगा कि लाभ अगर निकालते हैं तो विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से इसमें से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, मतलब कितना, 1680 में से हम 1400 को घटाएंगे। ठीक है, आप बताइए, वैसे भी इतना आपने खर्च किया, उसके बाद इतने में बेच दिया, तो आपने इतना लगाया, इतना में बेचा, कितना लाभ हुआ, मतलब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, ये और यहाँ पे ये लिखकर माइनस करेंगे। देखिए, तो घटाएंगे तो यहाँ तो जीरो हो गया, फिर 8 में से जीरो गया, ये तो भी जीरो हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 6 में से आपका 4 गया तो 2 हो जाएगा, है ना। फिर 1 में से 1 जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हो गया कितना आपका, 280 रुपए। तो 280 रुपए क्या हुआ, लाभ मिला है। पर प्रश्न क्या कहा, अमित का प्रतिशत लाभ या हानि है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, फार्मूला, वो फार्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि वाला, कि प्रतिशत जब लाभ निकालना रहता है, प्रतिशत लाभ, तो क्या फार्मूला होता है आपका, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यही फार्मूला होता है ना बाबू। इसी फार्मूले पे करेंगे, लाभ कितना, तो लाभ आपने लिया 280, तो 280 रखिए, गुणे है तो गुणे, 100 है तो बाबू फार्मूले में 100 है तो 100 रखिए, बटा क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य तो आपको दिख रहा है ना, 1400, तो 1400 लिख लीजिए। बाकी आप इसको काट दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो ये जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, फिर क्या है, कट जाएगा, 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, तो हो जाएगा, एक जीरो बचेगा तो जीरो, कितना आ गया, 20। परसेंटेज में है तो परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना है तो परसेंटेज तो लगेगा ही। तो कितना आ गया, 20%। और क्या हुआ है, आपको यहाँ से सिंपल सा पता चल रहा है कि आप बेचे ज्यादा में खरीदे कम में, तो क्या है, लाभ है। क्या है, लाभ है। तो 20% लाभ, कौन सा ऑप्शन, हाँ तो बाबू ऑप्शन डी नंबर, 20% लाभ, ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ये डी नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये डी नंबर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।